Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So, in the last lecture, we have completed in FM topic the mathematical representation of FM wave, and we have seen in the last lecture the FM wave representation in frequency domain also. So, in that lecture, we have seen the FM wave is having number of sidebands. Number of sideband means infinite number of sidebands, because the FM wave expression, once we expand it, we will get n number of equations, n number of terms in that FM equation, because of expanding the function sine of sine function with the help of Bessel functions. So that's why in the frequency spectrum of FM wave, we have seen the FM wave consists of infinite number of sidebands as compared to AM wave. In that AM wave, we have seen only two sideband, that is one upper sideband and one lower sideband. But in case of FM wave, we have seen along with carrier, there are n number of sidebands. N number of sideband means infinite number of sidebands. Upper sideband and lower sideband are in infinite numbers. So that's why we have found that ideally the bandwidth of FM will also be infinite, as the number of sidebands are infinite. So definitely, ideally, the bandwidth of FM wave will also be infinite. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? हम लोग ने ये ऑब्जर्व किए थे, ये अंडरस्टैंड किए थे एफएम वेव में, अगर जब उसकी नंबर ऑफ साइडबैंड्स इनफाइनाइट है, जब नंबर ऑफ साइडबैंड इनफाइनाइट है तो जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी भी उसकी इनफाइनाइट हो गई। तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होने की वजह से उसकी बैंडविड्थ भी क्या हो गई? इनफाइनाइट हो गई। ये जैसे आपको दिख रहा है, ये कैरियर है, ये आगे अपर साइडबैंड 1 है, अपर साइडबैंड 2, प्लीज म्यूट, अपर साइडबैंड 3, इसी तरीके से ये अपर साइडबैंड इधर एक्सपांड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी तरीके से पीछे बैक साइड में क्या है, लोअर साइडबैंड भी एक्सपांड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज हम लोग ने ये ऑब्जर्व किए कि जब इसकी नंबर ऑफ साइडबैंड्स इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली आइडियली उसकी बैंडविड्थ भी क्या इनफाइनाइट हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट विक्कू प्लीज म्यूट, आपका वीडियो ऑन हो गया है, वीडियो को भी बंद कर दो गलती से और अपना माइक भी म्यूट रखो, ठीक है? All participant, I request with all participant, all students, to please mute your audio and video during the online lecture of recording, because ये recording में disturb हो जाता है मेरे को। ओके तो ये हो गया आप लोग का, ये बैंडविड्थ भी आप लोग की इधर पे आइडियली क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियर कराया था कि जो ये कैरियर है, कैरियर के आगे अपर साइड बैंड 1 है, तो अपर साइड बैंड 1 की फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस एफएम, जो अपर साइड बैंड 2 है उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस 2 एफएम, जो अपर साइड बैंड 3 है उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी प्लस 3 एफएम। ये इसी तरीके से मतलब बढ़ते जाता है, जैसे जैसे अपर साइड बैंड्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के एक्सपेंशन में ये ऐसा बढ़ते जा रहा है। एफसी यानी कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस 4 एफएम प्लस 5 एफएम प्लस 6 एफएम, ये इस तरीके से एक्सपांड होते जाता है। और लोअर साइड बैंड में माइनस रहता है बीच में, एफसी माइनस एफएम, एफसी माइनस 2 एफएम, एफसी माइनस 3 एफएम, एफसी माइनस 4 एफएम, एफसी माइनस 5 एफएम। ओके, और हम लोग ने एक चीज ये ऑब्जर्व किए थे कि जैसे जैसे अपर साइड बैंड बढ़ते जा रहे हैं ना, उसका एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। यानी जितना कैरियर से दूर हो रहा है उसका साइड बैंड का एम्पलीट्यूड क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसका एम्पलीट्यूड एकदम निग्लिजिबल 0 पे हो जाएगा, तो हम लोग उसको लास्ट काउंट करेंगे, लास्ट नंबर साइड बैंड काउंट करेंगे। लेकिन आइडियली मैंने आपको क्या बताया कि इनफाइनाइट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? प्रैक्टिकली फाइंड आउट करने का तरीका वो होता है, वो साइड बैंड को हम लोग पकड़ेंगे, गिनेंगे, जिसका कुछ एम्पलीट्यूड मिले। जिसका कुछ एम्पलीट्यूड ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदे का, वो क्या काम का, जो 0 हो गया। तो इसके लिए ये देखो, एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। तो एक लास्ट स्टेज ऐसा मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया, तो जो एम्पलीट्यूड 0 हो गया उसका पहला वाला जो साइड बैंड रहेगा उसको हम लोग लास्ट काउंट कर लेंगे एफएम का, वो लास्ट नंबर ऑफ साइड बैंड हो गया। मतलब 12 तक पहुंचा तो 12 नंबर ऑफ साइड बैंड हो गए। ये प्रैक्टिकली तरीका है नंबर ऑफ साइड बैंड मालूम करने का एफएम में। लेकिन आइडियली जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आइडियल सिचुएशन है, जो हम लोग ने एक्सप्रेशन देके उसका एक्सपेंशन देके, उससे तो ये मालूम पड़ता है कि एफएम वेव को नंबर ऑफ साइड बैंड इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो वो हिसाब से उसकी बैंडविड्थ भी हम लोग ने क्या पकड़े? आइडियली उसकी इनफाइनाइट है। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ वैल्यू तो रहना चाहिए ना मालूम करने के लिए, तो प्रैक्टिकली फॉर्मूला अलग है।
तो नाउ टुडेज टॉपिक ऑफ माय लेक्चर, आज का जो मेरा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो हम लोग बैंडविड्थ ऑफ एफएम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एफएम। तो जिस तरीके से हम लोग ने स्पेक्ट्रम देख लिए, तो स्पेक्ट्रम से तो ये मालूम पड़ गया कि स्पेक्ट्रम से ये मालूम पड़ा कि आइडियली जो एफएम की बैंडविड्थ है वो इनफाइनाइट होती है। तो वही लिखा हुआ है, फ्रॉम इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम वेव शोन इन फिगर वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव इज इनफाइनाइट। एफएम वेव की बैंडविड्थ क्या इनफाइनाइट है। बट नीचे देखो, अभी ये सेंटेंस देखो, but practically it is calculated based on how many sidebands have significant amplitude। ठीक है, तो जो चीज मैं आपको समझा रहा था वही चीज का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल की बात होती है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात होती है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात के हिसाब से हम लोग उतने नंबर ऑफ साइडबैंड को पकड़ेंगे जितने साइडबैंड का कुछ सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड हो। जिसका एम्पलीट्यूड ही 0 हो जाएगा उसको पकड़ के क्या मतलब, वो कौन से काम का। तो जो जो एम्पलीट्यूड, जो साइडबैंड के एम्पलीट्यूड तक वैल्यू रहेगी, दिखेगी, ऑब्जर्व होगी, उतने नंबर ऑफ साइडबैंड्स को हम लोग काउंट करेंगे एफएम में। बाकी के साइडबैंड को काउंट नहीं करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड ही 0 हो गया है, क्या काम का फिर वो। तो ये स्टेटमेंट का मतलब यही लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली इट इज कैलकुलेटेड, यानी एफएम के नंबर ऑफ साइडबैंड कैलकुलेट होते हैं बेस्ड ऑन बैंडविड्थ कैलकुलेट होती, सॉरी बैंडविड्थ कैलकुलेट होती बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइडबैंड हैविंग सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड। तो आइडियली हम लोग ने तो एफएम की बैंडविड्थ को इनफाइनाइट मान लिए थे, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग एफएम की बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ साइडबैंड को गिनेंगे जिसका कुछ एम्पलीट्यूड दिखे, जिसका कुछ एम्पलीट्यूड मालूम पड़े। तो सिंपल मेथड यहाँ पे आ गया, फॉर्मूला आ गया बैंडविड्थ ऑफ एफएम का। द सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज BW, यानी बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज इक्वल टू 2FM। ये आपको वो उस पे भी नजर आया था, उस टाइम पे भी। कहां पे नजर आया था ये, एएम में। एएम में हम लोग ने जो बैंडविड्थ कैलकुलेट किए थे वो यही कैलकुलेट किए थे, 2FM, ट्वाइस ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो सेम एफएम में भी वही है, बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज 2FM, लेकिन आगे मल्टीप्लाई करके एक और चीज ऐड कर दिया है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइडबैंड्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइडबैंड मतलब वो नंबर ऑफ साइडबैंड जिसके कुछ एम्पलीट्यूड है, जिसकी कुछ एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। तो ये कैपिटल N आ गया। तो बैंडविड्थ ऑफ एफएम के फॉर्मूले में क्या आ गया, 2FM जो एएम में था वो तो है ही, मल्टीप्लाई बाय इनटू मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ साइडबैंड भी आ गया। क्योंकि एएम में तो सिर्फ 2 ही साइडबैंड थे, इसलिए वहां पे कुछ आता ही नहीं था, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं जाता था। अब एफएम में केस डिफरेंट है। एफएम में केस क्या डिफरेंट है, एफएम में केस ये डिफरेंट है कि क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइडबैंड ज्यादा है, बढ़ गए, तो कितने हैं, तो वो कैपिटल लेटर एन के साथ में जुड़ गया, मल्टीप्लीकेशन के साथ में जुड़ गया। तो एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइडबैंड। तो आई होप आप लोग को प्रैक्टिकली बैंडविड्थ ऑफ एफएम क्लियर हुआ होगा। पहला फॉर्मूला प्रैक्टिकली बैंडविड्थ ऑफ एफएम का, BW इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम मल्टीप्लाई बाय एन। तो ट्वाइस ऑफ एफएम मतलब, एफएम मतलब क्या, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, एन मतलब नंबर ऑफ साइड बैंड्स व्हिच आर हैविंग सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर आपके न्यूमेरिकल में आएगा, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट बैंडविड्थ ऑफ एफएम, तो वहां पे आपको नंबर ऑफ साइड बैंड मेंशन किया हो रहेगा। द नंबर ऑफ साइड बैंड्स आर 6 इन नंबर, 7 इन नंबर, 8 इन नंबर। तो आपको सिंपली एन की जगह पे 7 दिया हुआ है तो 7 यूज करना है, 8 दिया हुआ है तो 8 यूज करना है। ठीक है, तो ये एक पहला फॉर्मूला हो गया किसका, बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने का। अब इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है, इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला है जो साइंटिस्ट लोग हैं वो रिसर्च करते रहते हैं, वो रिसर्च करके एक फॉर्मूला उसने भी डिराइव किया। तो यहाँ पे ये तो चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, 2FM मल्टीप्लाई बाय एन, और यहाँ पे साथ में एक पॉइंट इधर पे दिया हुआ है, विथ इंक्रीज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइडबैंड इंक्रीजेस सो दैट बैंडविड्थ इंक्रीजेस। एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, नंबर ऑफ साइडबैंड कब बढ़ेंगे, नंबर ऑफ साइडबैंड्स कब बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ना। नंबर ऑफ साइडबैंड कब बढ़ेंगे, जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, हम लोग नंबर ऑफ साइडबैंड कितने को काउंट करेंगे, जिसका कुछ एम्पलीट्यूड दिखेगा। और ये एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम के ऊपर। तो अगर मॉड्यूलेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ एफएम बढ़ेगा तो साइडबैंड्स के एम्पलीट्यूड क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो साइडबैंड्स के एम्पलीट्यूड बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ साइडबैंड काउंट हो जो है काउंट वो भी बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ने की वजह से बैंडविड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक सेंटेंस जो यहाँ पे दिया हुआ है, विथ इंक्रीज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ साइडबैंड्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ साइडबैंड बढ़े तो जाहिर सी बात है बैंडविड्थ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कोई नोट पॉइंट दिया होता है इसमें पहले फॉर्मूले में। अब हम लोग देखना चाहते हैं दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्रैक्टिकली दूसरा फॉर्मूला क्या है बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने का। तो वो कैलकुलेट करने का जो रूल है, जो साइंटिस्ट ने उसने रिसर्च किया, जो फाइनली वो फॉर्मूले तक पहुंचा,
वो है कार्सन्स। तो कार्सन्स रूल के हिसाब से दूसरा फॉर्मूला है। So the second method to calculate bandwidth of FM is by using Carson's rule। और Carson's rule के हिसाब से बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आपके सामने आया है। Carson's rule says that the bandwidth of FM wave is twice of दुगनी, twice of deviation and highest modulating frequency। तो अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल के हिसाब से बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है BW इज टू ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में सबसे पहला क्या आ गया, डेल्टा। डेल्टा आपको याद आ गया, जो मेरी पहली डेफिनेशन थी एफएम में, फ्रीक्वेंसी डिविएशन डेल्टा, यानी कितने अमाउंट में आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई कैरियर से, उसको बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में डेल्टा प्लस बाजू में है एफएम मैक्स। एफएम मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी आप मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना यूज कर सकते हो। तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग ने उसके फॉर्मूले में देखे थे, डिविएशन रेशियो के फॉर्मूले में देखे थे। जब मैक्सिमम डिविएशन 75 किलोहर्ट्ज का था तो मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना तक यूज कर सकते थे हम लोग, 15 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे फॉर्मूले में वही दिया हुआ है कि बैंडविड्थ ऑफ एफएम वेव कैलकुलेट करने का यूजिंग कार्सन्स रूल्स के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, BW इज टू ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट डेल्टा प्लस एफएम मैक्स। तो ये डेल्टा मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन, और ये एफएम मैक्स का मतलब क्या है, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, यानी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फॉर्मूले हैं बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने के। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको नंबर ऑफ साइड बैंड्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में बैंडविड्थ कैलकुलेट करने बोला और जिसमें नंबर ऑफ साइड बैंड दिया हुआ है, एफएम में नंबर ऑफ साइड बैंड इतने हैं, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना है 2FM मल्टीप्लाई बाय n। और अगर नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है, कुछ ऐसा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन दिया हुआ है और एफएम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग कार्सन्स रूल्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफएम मैक्स। तो ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, आइडियली हम लोग ने तो देख चुके, आइडियली हम लोग ने ये डायग्राम ही देखे थे, तो ये डायग्राम से देख के ही बोल दिए थे कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड होते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी बैंडविड्थ भी क्या होगी भाई, इनफाइनाइट होगी। लेकिन हर चीज आइडियली नहीं मानी जाती, प्रैक्टिकली मानी जाती है। तो प्रैक्टिकली भी कुछ हम लोग उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये सोल्यूशन निकाला गया कि बैंडविड्थ ऑफ एफएम कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले डिजाइन किए गए, डेवलप किए गए। एक तो नंबर ऑफ साइड बैंड के ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर ऑफ साइड बैंड जिसके कुछ एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो, जो कुछ एम्पलीट्यूड देता हो, कुछ एम्पलीट्यूड की वैल्यू देता हो। तो प्रैक्टिकली पहला फॉर्मूला बैंडविड्थ ऑफ एफएम का 2FM मल्टीप्लाई बाय n, where n is the number of side bands having significant amplitude। तो नंबर ऑफ साइड बैंड्स है 2FM मल्टीप्लाई बाय n। दूसरा जो फॉर्मूला है बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का ऑफ एफएम वेव, it is by using Carson's rules। so according to Carson's rules what is the formula क्या है कि बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का, it is twice of bracket delta plus fm max, where this delta, ये delta क्या है, फ्रीक्वेंसी डिविएशन, और ये fm max क्या है, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। आई होप आप लोग को ये दो फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। दो फॉर्मूला है एफएम वेव की बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का, एक कार्सन्स रूल्स वाला और एक नंबर ऑफ साइड बैंड के ऊपर डिपेंड करने वाला। तो जैसे आपको ये समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जहाँ पे मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड बैंड कितना दिया हुआ है 7, तो हम लोग ने उसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कर ली है। यानी ये क्वेश्चन में मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 5 किलोहर्ट्ज दिया हुआ था और क्वेश्चन में दिया होता नंबर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर साइड बैंड। हाईएस्ट ऑर्डर साइड बैंड मतलब नंबर ऑफ साइड बैंड मालूम पड़ेगा ना, यानी सबसे ज्यादा वाली साइड बैंड कौन सी है, तो 7 है। तो मतलब ये मालूम पड़ गया कि नंबर ऑफ साइड बैंड कितने हैं, उसमें 7 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किलोहर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 7 करके आपको बैंडविड्थ ऑफ एफएम मिल गई, कितना मिली, 70 किलोहर्ट्ज मिल गई। तो इस तरीके से ये होता है आपका बैंडविड्थ कैलकुलेट करने का तरीका। और फिर इसी के साथ में इसके साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। जिस तरीके से हम लोग ने एएम वेव का रिप्रेजेंटेशन देखे थे टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसी तरीके से एफएम वेव का भी रिप्रेजेंटेशन हो गया टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको आएगा रिप्रेजेंट एफएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन।
तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि एफएम वेव को रिप्रेजेंट करो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो सबसे पहले आपको हेडिंग ये देना है एफएम वेव इन टाइम डोमेन। तो जो डायग्राम हम लोग ने देख चुके थे कि ये फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन होता है उसको एफएम वेव बोलते हैं इन टाइम डोमेन, तो आप लोग यही डालोगे, यही डायग्राम बनाओगे, एफएम वेव इन टाइम डोमेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम, वर्टिकल एक्सिस में एम्पलीट्यूड। अब आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हो रहा है? अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में। कोई जगह पे नंबर ऑफ साइकिल में मतलब क्या हो गई? कमी हो गई। कोई जगह पे नंबर ऑफ साइकिल में क्या हो गई? बढ़ गई। तो यही तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है। ऊपर का एम्पलीट्यूड देखो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है? ईसी। जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड किसका है? एफएम का। लेकिन अंदर फ्रीक्वेंसी में क्या है? इधर पे वेरिएशन है। कोई जगह पे नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा है, कोई जगह पे नंबर ऑफ साइकिल कम है। तो ये एफएम का जो वेरिएशन दिखाओगे, जो फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन दिखाओगे, तो ये एफएम वेव कौन से डोमेन का है? ये टाइम डोमेन का। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा ड्रॉ एफएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, या रिप्रेजेंट एफएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम डोमेन वाला डायग्राम ये बनाना है जो हम लोग ने नॉर्मली देख चुके हैं, जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है। कोई जगह पे फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ साइकिल कम रहेंगे, कोई जगह पे स्लॉट में फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ वेरिएशन ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ साइकिल ज्यादा रहेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी वेरिएशन बता रहा है। ये हाई फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ठीक है, तो ये टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? जो हम लोग ने देखे अभी, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन मतलब स्पेक्ट्रम वाला, स्ट्रेट लाइन वाला, यानी फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड वाला। तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड वाले में क्या बताना है? ये बीच का पार्ट क्या है आपका? कैरियर है। सबसे बड़ा जो एम्पलीट्यूड जो रहता है वो किसका रहता है? कैरियर का रहता है। कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? एफसी। ठीक है, ये कैरियर हो गया आपका। अब आगे आप नंबर ऑफ साइड बैंड ज्यादा बनाओगे, पीछे नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड ज्यादा बना, यानी अपर साइड बैंड ज्यादा रहेगा, लोअर साइड बैंड भी ज्यादा रहेगा। जैसे अब ये पहला ये अपर साइड बैंड 1 हो गया, ये ऊपर आप लिख भी सकते हो अपर साइड बैंड 1, ये आगे एरो मार्क करके लिख दिया ना अपर साइड बैंड्स, मतलब जितने भी ये सब अपर साइड बैंड्स है, और ये पीछे के जितने भी ये सब क्या है? लोअर साइड बैंड्स है। तो ये पहला अपर साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफसी प्लस एफएम। ये दूसरा अपर साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफसी प्लस 2 एफएम। ये तीसरा साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? एफसी प्लस 3 एफएम। इसी तरीके से डॉट डॉट डाल के आगे और नंबर ऑफ साइड बैंड रहेंगे। अब पीछे देखो, ये पहला लोअर साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस एफएम। ये दूसरा लोअर साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस 2 एफएम। ये तीसरा लोअर साइड बैंड है तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफसी माइनस 3 एफएम। इसी तरीके से डॉट डॉट डाल के, मतलब आगे और भी नंबर ऑफ लोअर साइड बैंड्स है। तो ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है एफएम वेव का डायग्राम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। हॉरिजॉन्टल में आपका फ्रीक्वेंसी है, वर्टिकल में आपका एम्पलीट्यूड है। ये नंबर ऑफ साइड बैंड्स जो है वो अपर साइड बैंड्स है, ये पीछे के जो नंबर ऑफ साइड बैंड्स है ये लोअर साइड बैंड्स है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? क्या चीज ऑब्जर्व करे और डिफरेंस समझ में आया? हम लोग ने जो एम में देखे थे, एम में सिर्फ इतना पार्ट था। कितना पार्ट था? सिर्फ ये बीच का कैरियर, एक अपर साइड बैंड और एक लोअर साइड बैंड। और एफएम में क्या ऑब्जर्व करे कि नंबर ऑफ साइड बैंड बढ़ गए, ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी ना। तो एफसी प्लस 2 एफएम, एफसी प्लस 3 एफएम, एफसी माइनस एफएम, एफसी माइनस 2 एफएम, एफसी माइनस 3 एफएम। तो ये चीज आपको डायग्राम में डिफरेंस बताना है। ये एफएम वेव के स्पेक्ट्रम में इस तरीके से डायग्राम होता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर क्वेश्चन आएगा आप लोग को कि रिप्रेजेंट एफएम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो टाइम डोमेन वाला डायग्राम आपको ये शो करना है जहां पे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन होता है, टाइम वर्सेस एम्पलीट्यूड वाला डायग्राम। और जब एफएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन आएगा तो एफएम वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपको ये डायग्राम शो करना है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड, जहां पे ये स्पेक्ट्रम बनेंगे। ये फ्रीक्वेंसी में पहला बीच का कैरियर, आगे का अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड 1, अपर साइड बैंड 2, अपर साइड बैंड 3, पीछे लोअर साइड बैंड 1, लोअर साइड बैंड 2, लोअर साइड बैंड 3, डॉट 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 आगे, मतलब ये आगे और भी है। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोग को? यहां तक किसी को कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछो, मैं कुछ क्लियर करूं फिर। तो आज मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया हूं आप लोगों को, जो टॉपिक दिया हूं मैंने आज एक्सप्लेनेशन, वो बैंडविड्थ ऑफ एफएम को हम लोग ने क्लियर किए हैं। आइडियली बैंडविड्थ ऑफ एफएम इनफाइनाइट होती है, बट प्रैक्टिकली उसके दो फॉर्मूले, एक ये 2fm मल्टीप्लाई बाय एन, और दूसरा फॉर्मूला बाय यूजिंग कार्सन्स रूल ट्वाइस ऑफ डेल्टा प्लस एफएम मैक्स। तो एक ये टॉपिक कंप्लीट किए। दूसरा टॉपिक हम लोग ने कंप्लीट जो किए हैं वो एफएम वेव का रिप्रेजेंटेशन इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपरली यही पैटर्न में आपको आंसर देना है। टाइम डोमेन का रिप्रेजेंटेशन ये, फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन ये। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मैं आज के ये चीज क्लियर कर पाया हूँगा।
और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा असाइनमेंट 2 की जो आज लास्ट ड्यू डेट है उसको विद इन द टाइम आप लोग कंप्लीट करो और अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दो। और इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे। आप लोग घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टडी वेल, स्टे सेफ, and thank you very much for listening and understanding. Thank you very much.